आखिर झूठी वाहवाही के लिए किसी मासूम इंसान की जान लेना कहां तक ठीक है? कुछ ऐसा ही किया है उत्तर प्रदेश की आगरा पुलिस ने आकाश गुर्जर के साथ। महज 21 साल के युवक को खनन तस्कर बनाकर मुठभेड़ में मार डालना पुलिस की सच्चाई पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। जो कानून हमारी रक्षा के लिए बनाया गया था वही हमारा भक्षक बन जाता है। कौन था आकाश गुर्जर और किस तरह से किया गया उसका फर्जी एनकाउंटर? पूरी कहानी जानने के लिए जुड़े रहिएगा लास्ट तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो तारीख थी 27 सितंबर 2022, जगह थी यूपी के आगरा का खुर्रा तिराहा और समय था सुबह 6:30 बजे। आगरा में अग्निवीर की भर्ती परीक्षा चल रही थी। आकाश 26 सितंबर की रात 10 बजे के घर से आगरा के लिए निकला था। वहां आकाश का चचेरा भाई विष्णु गुर्जर रहता है। वहां से वो बस पकड़ने गया। पीपरे गांव के रिश्तेदार परमलाल से मालूम चला कि आकाश को ये बस पीपरे में 27 सितंबर की सुबह 4 से 4:30 बजे के बीच मिली। इंदौर से दिल्ली जाने वाली बस के ड्राइवर रामेश्वर ने भी इसकी पुष्टि की थी और रामेश्वर से ही पता चला कि सुबह 6:30 बजे के लगभग आगरा से पहले कुर्रा तिराहे के पास आकाश लघुशंका के लिए उतरा था और काफी देर तक जब वो नहीं लौटा उसके बाद वो बस लेकर वहां से निकल गया। तो ये कहानी है जो सभी को पता है। अब आपको बताते हैं कि आकाश की मां ने क्या कहानी सुनाई। तो आकाश की मां ममता गुर्जर के मुताबिक 27 सितंबर को आगरा पुलिस की सूचना पर आगरा जिला अस्पताल वो पहुंची। वहां बेटा आईसीयू में उन्हें मिला। उन्होंने पुलिस के सामने बहुत हाथ पैर जोड़े, लेकिन वो अपने बेटे से मिल नहीं पाई। उन्होंने बताया कि उनका बच्चा तड़पता रहा, लेकिन उसका ठीक से इलाज नहीं हो रहा था। पुलिस ने उसे हथकड़ी लगा रखी थी। उसे 3 गोलियां लगी थी, 2 जांघ में और 1 पेट में, जिससे उसका खूब खून बह गया था। उसे 7 बॉटल खून भी चढ़ाया गया, लेकिन उसकी हालात बिगड़ते गए। इसके बाद उसे आगरा जिला अस्पताल से किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ रेफर किया गया। वहां जाकर वो अपने बेटे से मिल पाई थी। तब उसके बेटे ने उन्हें बताया कि वो बस से लघुशंका के लिए उतरा था। इतने में कुछ पुलिस वाले सिविल ड्रेस में आए और उसे गोली मार दी गई। 3 में से 2 गोली जांघ पर लगी और 1 पेट पर। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे गोली क्यों मारी गई। और लगभग 48 दिनों के संघर्ष के बाद 13 नवंबर 2022 को आकाश ने दम तोड़ दिया और इलाज में 10 लाख रुपए खर्च हुए, जबकि पुलिस या वहां की सरकार से उन्हें कोई मदद नहीं मिली। अब आपको सुनाते हैं पुलिस की कहानी कि उन्होंने क्या कहानी रची थी। तो उनके मुताबिक 27 सितंबर को सिपाही योगेश कुमार इंसास और 20 कारतूस के साथ सिपाही अनुज धामार रिवॉल्वर और 6 कारतूस के साथ खुद की बाइक से तड़के 2:35 पर गश्त पर निकले। गढ़ी हुड्डा और सूरजपुरा के बीच में सुबह 6:18 बजे हवलदार दिनेश ने अनुज धामा को खबर दी कि NH-03 कुर्रा मोड़ की तरफ से 3 ट्रैक्टर ट्रॉली चंबल से रेत लेकर मां भगवती ढाबा आ रही हैं। दरोगा मदन सिंह के साथ उनका पीछा करते हुए वो आ रहे हैं। सुबह 6:30 बजे कुर्रा मोड़ की तरफ से 3 ट्रैक्टर ट्रॉली आती दिखी। आगे वाले ट्रैक्टर पर ड्राइवर सहित 3 लोग थे। सामने बाइक लगाकर उन लोगों ने रुकने का इशारा किया, लेकिन ट्रैक्टर ड्राइवर ने स्पीड बढ़ाते हुए उनके वाहन के ऊपर चढ़ा दिया। ट्रैक्टर पर सवार एक व्यक्ति ने गोली मारने के लिए कहा। ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सहित वो लोग गिर गए और आरोपियों ने डंडा फेंककर तक उनको मारा। फिर ड्राइवर ने फायर किए, तब बचाव में योगेश ने फायर किए। इस पर ट्रैक्टर पर सवार लोग भाग गए और मुड़ मुड़ कर झुक झुक कर उन पर फायर करने लगे। जब इंसास ने फायर किया तो एक सड़क किनारे घायल मिला। उसके जांघ और पेट में गोली लगी थी। थाने और कंट्रोल रूम को अवगत कराते हुए एम्बुलेंस बुलाई गई। घायल की पहचान आकाश गुर्जर निवासी गडौरा जिला मुरैना MP के रूप में हुई और फरार होने वालों में एक की पहचान मामा हरेंद्र के रूप में की गई और 7 दूसरे लोग थे। एनकाउंटर की खबर पाकर मौके पर SI कौशल, किशोर, अनुज कुमार और नितिन कुमार पहुंचे। नितिन के साथ आरोपी आकाश को आगरा जिला अस्पताल पहुंचाया गया। वहां डॉक्टर ने ब्लड की जरूरत बताई तो पुलिस वालों ने ही 7 यूनिट ब्लड भी डोनेट किया। पुलिस का कहना था कि पुलिस ने आकाश के पास से 1 कट्टा, 4 खोखा सहित 5 कारतूस जब्त किए। तो ये थी वो कहानी जो FIR में पुलिस ने दर्ज की। अब आपको बताते हैं आकाश की मां ने संघर्ष किया जिसकी कहानी। तो 13 नवंबर को आकाश की मौत के बाद उसकी मां ममता ने आगरा कोर्ट में वकील भारतेंद्र सिंह के माध्यम से परिवार लगाया। इसमें एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज कराने की गुहार लगाई और आखिरकार ममता के संघर्ष और विश्वास की ही जीत हुई।
आगरा सीजीएम मृत्युंजय श्रीवास्तव की कोर्ट ने इस एनकाउंटर में शामिल पुलिस कर्मियों पर एफआईआर दर्ज कराते हुए आगरा पुलिस कमिश्नर को किसी दूसरी एजेंसी से एफआईआर के निष्पक्ष जांच के आदेश दे दिए। आगरा पुलिस कमिश्नर प्रीतिंदर सिंह के मुताबिक इस आदेश पर विधायकों की राय भी ली जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। अब हम आपको बताते हैं वो 6 फैक्ट्स जिनसे कोर्ट में पुलिस की पूरी थ्योरी फेक साबित हो गई। आकाश एनकाउंटर को फेक साबित करने की लड़ाई कोर्ट में लड़ने वाले वकील भारतेंद्र सिंह ने किस तरह से पुलिस की कार्यवाही को फर्जी साबित किया, वो आपको बताते हैं एक के बाद एक स्टेप के बारे में। तो सबसे पहला स्टेप था परिजनों का बयान कि आकाश 26 सितंबर की रात में घर से आगरा अग्निवीर भर्ती की जानकारी के लिए निकला था। सीओडी में कार्यरत चचेरे भाई विष्णु ने भी इसकी पुष्टि की थी। दूसरा फैक्ट यह है कि आकाश मुख्य रोड से सटे पिपरिया गांव से 27 सितंबर को तड़के 4 से 4:30 बजे के बीच बस में सवार हुआ था, जबकि पुलिस ने उसे बालू लोड ट्रैक्टर का ड्राइवर तक बता दिया था। बस ड्राइवर रामेश्वर और पिपरिया गांव के परमलाल का बयान इसका अहम साक्षी बना। तीसरा फैक्ट ये कि बस ड्राइवर रामेश्वर का यह बयान कि आकाश कुर्रा मोड़ पर उतरा था लघुशंका का बोलकर, लेकिन इसके बाद वो नहीं लौटा था। तो बस से उतरने की टाइमिंग भी सुबह 6:30 के आसपास थी और पुलिस इससे पहले ही ट्रैक्टर ट्रॉली का पीछा करने की कहानी बता रही है। तो यहां बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। फोर्थ फैक्ट, जिस ट्रैक्टर पर आकाश को पुलिस ने सवार होना बताया था उस पर खून के निशान मिले हैं। पांचवा फैक्ट यह है कि पुलिस ने एफआईआर में लिखा है कि आकाश फायर करते हुए भाग रहा था, तब जवाबी फायरिंग में इंसास से गोली मारी गई। आकाश की जांघ को एक ही गोली छेद कर निकली है, जबकि ये तभी संभव होता है जब नजदीक से किसी को अचानक गोली मारी जाए। छठा फैक्ट, जिस हरेंद्र गुर्जर को पुलिस ने आकाश का मामा बता दिया उसे उसके परिवार वाले जानते तक नहीं हैं। तो ये है वो सारे फैक्ट्स जिनसे ये एनकाउंटर फर्जी साबित हुआ। आज इस हादसे को इतना समय बीत चुका है लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। इससे गुर्जर समाज में भारी रोष व्याप्त है। हाल ही में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में गुर्जरों की तरफ से महापंचायत का आयोजन भी किया गया था और वहां पर रोष जाहिर किया गया, जहां पर गुर्जरों को न्याय दिलाने के लिए जाने जाने वाले रविंद्र भाटी के साथ साथ चंद्रशेखर आजाद भी आकाश गुर्जर को न्याय दिलाने की मांग को मुखर करते हुए दिखाई दिए। आपको दिखाते एक वीडियो किस तरह से चंद्रशेखर आजाद ने गुर्जर समाज को एक होकर आवाज बुलंद करने के लिए वहां हुंकार भरी थी। देखिए इस वीडियो में। मैं तो ये मान के चल रहा था कि कर्नल किरोड़ी लाल बैरसरा की औलादे स्वाभिमान सम्मान और हक के आंदोलन में कभी कोई समझौता नहीं करेंगे, सरकार के दांत खट्टे कर देंगे। लेकिन दुख इस बात का है कि आज तक भी उस परिवार के साथ न्याय नहीं हो रहा है और हम लोग कहीं ना कहीं अपनी निजी कारणों से चुप बैठे। और जब तक दोषियों को सजा नहीं मिलेगी तब तक ये लोग यानी कि गुर्जर समाज चैन से नहीं बैठेगा। तो ये थी आकाश गुर्जर के एनकाउंटर की सच्ची कहानी। कैसे लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आकाश गुर्जर को न्याय मिल सके। और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखना ना भूले राजस्थान संवाद। नमस्कार। हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है और आपके बिजनेस को ग्रो करने का सॉल्यूशन है मिशे मीडिया सॉल्यूशन। क्योंकि अब डिजिटल मीडिया में छाने के लिए और अपने बिजनेस या प्रोडक्ट को क्लैरिटी के साथ समझाने के लिए आपको चाहिए ऐसे वीडियोस जिन्हें सोशल मीडिया पर देखकर कोई भी आसानी से आपके बिजनेस के बारे में समझे और आप तक पहुंचे। मिशे मीडिया सॉल्यूशन है कंप्लीट वीडियो प्रोडक्शन हाउस जो करता है मदद आपके बिजनेस को ग्रो करने में। मिशे मीडिया सॉल्यूशन सिर्फ आपके बिजनेस के लिए एड ही नहीं बनाता, बल्कि उस एड को बनने से लेकर कस्टमर तक कैसे पहुंचाया जाए इसमें भी मदद करता है। तो अब चाहे आपको बनवाना हो वीडियो एड या फिर करवानी हो वीडियो एडिटिंग या फिर बनवानी हो अपने बिजनेस के लिए स्पोक्स पर्सन वीडियो या फिर करवाना हो अपने YouTube चैनल का SEO, तो आपके लिए है मिशे मीडिया सॉल्यूशंस। इनके अलावा मिशे मीडिया सॉल्यूशंस आपको देता है वर्ल्ड क्लास स्टूडियो, इंटरैक्टिव पैनल, शानदार कंटेंट राइटिंग। मिशे मीडिया सॉल्यूशंस के पास है एक बहुत एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स की टीम जो देंगे आपके बिजनेस को एक नया आयाम। तो अब देर क्यों करनी, आज ही विजिट कीजिए www.mishemediasolutions.com पर या फिर कॉल करें 9549700549।